पेट्रोल की कीमतें 340 से कम होकर 260 तक आ चुकी हैं, लेकिन महंगाई अपने उरूज पे है। ना ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी हुई, ना और अशियाई नोश की कीमतों में कमी हुई। लिहाजा हाकिम वक्त और एसी साहिबान, डीसी साहिबान, कमिश्नर साहिबान से अपील है कि खुदारा अपने दफ्तरों से निकलें, बाजारों में जरा चक्कर लगाएं और इन अशियाई नोश के रेटों को भी चेक करें ताकि गरीब आवाम पे बोझ मजीद ना पड़े। मुर्गी की कीमत आज 460 रुपये किलो तक पहुंच चुकी है। गरीब आवाम की कुव्वत बर्दाश्त खरीद से बाहर हो चुकी है। लिहाजा खुदारा इस महंगाई को कंट्रोल करें। हमारे जो भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं, वोट मांगना तो अपनी जगह, लिहाजा उनको चाहिए कि इस महंगाई के बारे में भी कुछ किरदार अदा करें। यही इन लोगों से आवाम की तवक्कुआत हैं, यही लोग हमारे नुमाइंदे बनकर पार्लियामेंट में जाएंगे। 339 ने पेट्रोल तकरीबन 270 तरगली o mengai che kumada gana da kamshi shay khodono che sumre di bazar ke tasu che sumre urudi retune di karega ni di agani di kamshi da zamga intizamiya ne da guzarish di je इंतजामिया दे मन एक्शन वाखली और बाजार के दे चेकिंग शुरू भी नहीं दे रेटों दे कम दो तरफ आया हुआ है। पेट्रोल जो है 339 से अभी 260 तक आ चुका है और इंतज़ामिया जो है वो अपने दफ्तरों में बैठी हुई है। ये मैं इंतज़ामिया की कमज़ोरी समझता हूँ कि बाज़ार में फर्क पड़ गया है और यहाँ किसी दुकानदार ने या किसी गाड़ी वाले ने ना किराया कम किया है और ना चीज़ें सस्ती हुई हैं। तो इंतज़ामिया अपने दफ्तरों से निकले और इस महंगाई को कंट्रोल करें। लिहाजा मैं इंतज़ामिया की ये कमज़ोरी समझता था और उसके बाद अभी जो है 260 तक पहुंच गया है पेट्रोल में, लेकिन आई है जब 340 रुपए का था तो कि वो दफ्तर से बाहर भी निकलें, इनका दौरा भी करें और ये किराए के मामले में बिलखसूस तवज्जो दें। किराया स्टाफ कितना होना चाहिए, लिस्ट जारी की जाए ताकि मीडिया पे लिस्ट भी हो। और मेरी तमाम जितना भी मीडिया है यहाँ पे उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी कोशिश करें कि असिस्टेंट कमिश्नर के साथ रह के इस मामले को हल करें, क्योंकि हर बंदा मजबूर है, परेशान है की वजह से। जो भी मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ असिस्टेंट कमिश्नर साहब से और इंतज़ामिया से कि वो इन अड्डों का भी चक्कर लगाएं और इनके किराए जो हैं वो कम किए जाएँ। और इस महंगाई हवाले से महंगाई हो रोज़ बरस जाती की कमजोरे वजना वाले पेट्रोल 360 ना 260 तरह और आगे बावजूद भी महंगाई के उरूज की था और ज़्यादातर से इंतजामिया कमजोरी वजना आडो के किराया ज्यादा थी और किराए से कमदा आगा टीचर तो मैंने कमशे थी और मार्केट लेवल में नहीं महंगाई ज़्यादा था और ऐसी हिसाब पका रहा कि मैंने मुकम्मल कंट्रोल की और दफ्तर में उसी बात था कम जब पेट्रोल और जानसी दे रिलीफ आवाम तो नहीं मिला उससे। लिहाजा इंतजामिया पका रहा कि रिलीफ पर पारा आगा नोटिस वाली और अडो मामला की और वापस आए 260 था, लेकिन महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जुलती है। महंगाई होता कुछ भी रिलीफ आवाम को नहीं मिल रहा और ना ही किराया होता कोई कमी पेशी आई है। असिस्टेंट कमिश्नर उगी को दरखास्त है कि वो उगी बाजार का दौरा करें और आडिया का दौरा करें और किराया होता और महंगाई होता। पेट्रोल जो है 340 से 260 तक पहुंच चुका है, किराया उसी मकाम पे है, किराया किसी ने कोई डिस्काउंट नहीं हुआ है, समझ जाना। बाकी जो खाने पीने का जो ऐसी की चीजें समझ जाना बंदा, खाने पीने का जो चीजें थे चीनी कर डाल कर सब कुछ चीजें। प्याज देखो, अभी मैंने प्याज का भी पूछा है 260 रुपए रेट है प्याज का, टमाटर 200 रुपए रेट है, सब चीज इस तरह महंगे है, समझ जाना। तो हम अपने एसी साहब डिप्टी कमिश्नर साहब को दरखास्त करते हैं कि वो आड़ों का दौरा करें और बाजार का दौरा करें और 260 तक आ गई है और किराए की कीमत पे कोई कमी नहीं हुई, ठीक है, और महंगाई उसी तरह है। और कमिश्नर साहब को गुजारिश करते हैं कि भाई इतनी बड़ी महंगाई असल लोगों ने बहुत बड़ी महंगाई है और महंगाई 340 को कहने का जो तकरीबन पेट्रोल हो गया तकरीबन 2.5 तक हो गए। उसके अलावा भाई इतनी बड़ी महंगाई है था कोई खसम साई कोई भी नहीं था, बचा कोई जना पूछता नहीं, हाल परेशान आसी जा रहा था। ऐसी साहब की जरूरत है संग जा रहा था डिप्टी उसकी वो कोई नहीं आंदा, चक्कर नहीं लाता, देखता नहीं, रेट नहीं चेक करता। उस हक है कि हर दुकाना था माले पे हाथ आकर देख चेक करे कि भाई महंगाई कितनी किराए इतने महंगा लेकिन किराया सस्ते नहीं हुए। असि यारा पैदल चलते हैं जितना किराया यारा अरसान पेट्रोल अरसान उसके हिसाब से यारा किराया। आप देखें कि पेट्रोल की रेट बहुत ज़्यादा कम हो गई, यानी तकरीबन 340 से अभी 260 पे आ गई, लेकिन अभी तक किराए भी कम ना हो सके और यहाँ खुर्दनोश की कीमतें जो है ना वो भी आसमान से बातें कर रही हैं। असिस्टेंट कमिश्नर से ये गुजारिश करूँगा कि थोड़ा सा बाज़ार का विजिट करें और थोड़ा सा इस पर तवज्जो दें। जो है आजकल 340 था पहले और उसके बाद अभी कम हो गए 260 रुपये तक आ गया, लेकिन ये गाड़ियों वाले किराए वाले जो है ये अपना किराए कम नहीं कर रहे, तो लिहाजा इसी को चाहिए कि इन पर एक्शन लें। और ये पेट्रोल जो रहते वो 340 तो 260 रुपये आ गए और ट्रांसपोर्ट जो रहते किराया होने तक कम नहीं किया। असा इसी हिसाब ने गुजारिश कर दिया कि वो आके इसका नोटिस करें और शायद आवाम को। पहले पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा हो गया, मुल्क में बहुत ज्यादा महंगाई हो गई तो पेट्रोल 340 रुपए तक पहुंच गया, तो किराए जो थे वो मजबूरी थी ट्रांसपोर्टरों को भी, उन्होंने किराए बढ़ा दिए। तो हमने माना कि चलो ठीक है पेट्रोल महंगा हो गया है
तो किराया भी ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अब जो चूंकि अब जो बात है, अभी पेट्रोल जो है वो 70 रुपए कम हो गया है, 260 रुपए लीटर हो गया है। लेकिन अफसोस की बात कि अभी तक जो लोकल रूट्स है उसके किराए वही ले रहे हैं, वही ज्यादा किराए ले रहे हैं। 70 रुपए कमी की भी के बावजूद भी ये लोग ज्यादा किराया ले रहे हैं। मैं अपनी वीसी की बात करूंगा, अब मलुका और चारबाग के 30 रुपए ले रहे हैं, क्योंकि अब 20 इनका हक बनता है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि अवाम और ट्रांसपोर्ट के दरमियान लड़ाई होगी और ये मसला बहुत संगीन हो जाएगा। मैं जनाब असिस्टेंट कमिश्नर साहब के साथ ये एक बात करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट उनसे करना चाहता हूँ कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब, खुदारा आप बाहर निकले और इन ट्रांसपोर्टों को समझाएं कि अगर पेट्रोल कम हो चुका है तो खुदारा आप किराया भी कम कर दें। लेकिन एक दिन इससे बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। लिहाजा कमिश्नर साहब, असिस्टेंट कमिश्नर साहब, मेहरबानी करके ये ट्रांसपोर्टों के पीछे आप खुद आए या कोई बंदा भेजें या इनको अपने ऑफिस में बुलाएं और ये किराए का मसला जो है ये हल कर दें, वरना एक दिन ये आवाम और ये ट्रांसपोर्ट आमने सामने हो जाएंगे और मुल्क के हालात जो है वो कशीदा हो जाएंगे। और आरटीए मानसेरा और जिनकी ये ड्यूटी है कि ये वो किराएना में जो है उसको सिट करें, लेकिन अफसोस की बात ये है कि आरटीए जो है वो सोई हुई है, वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रही। पाकिस्तान में कोई कानून ही नहीं है कि कोई आरटीए से पूछे कि आपकी ड्यूटी क्या है और कब करोगे, और फिर तासीलों की क्यों पाकिस्तान का कोई हिस्सा नहीं है कि इसमें आरटीए अपने किराएना में जारी नहीं करती। मैं आरटीए को सख्त अल्फाज में ये बात करना चाहता हूं कि आप अपनी ड्यूटी पहचाने और आके यहाँ पे जो किराएनामा है उसको ठीक कर दे। अगर आपने ऐसा नहीं किया और हालात कुशीदा हो गए तो इसका जिम्मेदार आरटीए मानसेरा होगा।